हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम स्पिनिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर अपन बात करते हैं एंड्रोशियम के लिए, तो एंड्रोशियम जो होता है वो आपका एक फ्लावर का क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो आपके एंड्रोशियम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्टेमन से मिलकर बने होते हैं। एंड्रोशियम जो होता है वो एक ग्रुप फॉर्म होती है। क्या होती है स्टूडेंट? ये एक ग्रुप फॉर्म है किसकी? आपके स्टेमन की। किसकी? स्टेमन की। यानी कि अगर अपन बात करें तो एंड्रोशियम के एक सिंगल यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? स्टेमन। और स्टेमन के ग्रुप को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम बोला जाता है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके क्या होते हैं, जो स्टेमन होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? स्टेमन। इस स्टेमन के अंदर आपको एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंथर। और एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे अटैच्ड होती है? जो फ्लावर के थैलेमस से अटैच्ड होती है। और ये क्या करती है? ये एंड्रोश या अपन बोल सकते हैं जो आपका सॉरी, ये क्या करती है? जो थैलेमस से अटैच होगी और साथ में क्या करेगी? जो एंथर है उसको होल्ड करके रखने का काम करती है। इसी के साथ साथ जो एंथर होता है, एंथर एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है और इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं? इस एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। अब स्टूडेंट याद रखना, जो आपके हर एक एंथर होता है वो आपका कैसा होता है? बाइलोब्ड आपको देखने को मिलता है। मतलब कि उसमें कितने लोब होते हैं? 2 लोब। और इन 2 लोब के अंदर क्या होता है? हर एक लोब में लगभग हर एक लोब के अंदर 2 आपके क्या देखने को मिलते हैं? 2 आपको क्या देखने को मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे। इसका मतलब दोनों लोब में कितने मिलते हैं आपको? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं। एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर। द पोलन सेक्स, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? पोलन सेक्स बोलते हैं चैम्बर को। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? पोलन सेक में बनते हैं। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोइड। तो जो आपके स्टेराइल स्टेमन होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्टेमिनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टेमिनोइड। तो याद रख लेना, स्टेराइल स्टेमन को क्या बोला जाता है? स्टेमिनोइड बोलते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड। तो स्टेमन जो होते हैं वो आपके यूनाइटेड यानी कि आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स और अमंग देम सेल्वेज। तो जो आपके स्टेमन होते हैं वो बेसिकली क्या हो सकते हैं? फ्री भी हो सकते हैं या आपके जो पेटल्स है उनके द्वारा जुड़े हुए भी हो सकते हैं। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स, जब आपके स्टेमन किससे अटैच होते हैं? पेटल से। देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो ये आपका क्या है? ये आपका थैलेमस वाला पार्ट है। क्या है स्टूडेंट? ये आपका थैलेमस वाला पार्ट है। और ये यहाँ पे इसके क्या है? ये इसके पेटल्स है। क्या है स्टूडेंट? पेटल्स। और यहाँ से क्या जुड़े हुए हैं? यहाँ से आपके जो स्टेमन है, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके क्या है? स्टेमन्स है, वो अगर आपके किससे जुड़े हुए हैं? इस पेटल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो आपके क्या है? स्टेमन है, उनको अपन क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एपीपेटलस। तो जो आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एपीपेटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एपीपेटलस। जो किसमें देखने को मिलते हैं? ब्रिंजल में। और एपीफाइलस भी नहीं बोलते। व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। तो एपीफाइलस तो किसे बोलते हैं? यानी कि जब आपका स्टेमन पेरियंथ से अटैच्ड होगा तो उसे बोलते हैं एपीफाइलस। और अगर वो पेटल से अटैच्ड है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। एपीपेटलस आपको दिखाई देगा ब्रिंजल में और एपीफाइलस दिखाई देंगे आपको लिली में। द स्टेमन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। अब देखो भाई, आपके जो स्टेमन है वो कैसे हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं, यानी कि आपके जुड़े हुए ना होकर वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। जो आपके स्टेमन क्या होते हैं? फ्री होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस बोलते हैं। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। अगर आपके जो स्टेमन है वो क्या है? आपके जो स्टेमन वाला पार्ट है वो अगर आपका क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं तो स्टेमन का सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? एक ही बंडल मिल रहा है। जैसे मान लो ये आपका सिंगल बंडल वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? फ्लावर में दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से एक बंडल के फॉर्म में क्या है? आपके एक बंडल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट आपका? सिर्फ वन बंडल किसका प्रेजेंट है? स्टेमन का सिर्फ वन बंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या क्या कहलाएंगे? ऐसे स्टेमन को अपन क्या बोलते हैं? मोनो एडेल्फस। जो किसमें मिलता है आपको? चाइना रोज के अंदर। और इसके अलावा जो 2 बंडल्स, यानी कि अगर आपके 2 बंडल दिखाई दे रहे हैं, लाइक एक तो एक बंडल तो जैसे यहाँ पर उनका, ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक बंडल है और एक ये, जैसे मान लो आपका ये आपका दूसरा बंडल है। ठीक है। तो ये अगर फ्लावर के अंदर आपको ऐसे अगर 2 बंडल दिखाई दे रहे हैं स्टेमन के, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? डाई एडेल्फस। तो देखो स्टूडेंट, मोनो एडेल्फस का मतलब क्या है? अगर आपका सिंगल बंच ऑफ क्या है? आपके स्टेमन प्रेजेंट होंगे, यानी कि वहां पर स्टेमन का जो ग्रुप है और वो सिर्फ कितना है? सिंगल, यानी एक ही है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि एक ही ग्रुप ऑफ स्टेमन आपका वहां पर देखने को मिल रहा है, एक ही बंडल देखने को मिल रहा है, वो होते हैं मोनो एडेल्फस। 2 देखने को मिल रहे हैं, वो होते हैं डाई एडेल्फस। और इससे ज्यादा अगर आपको मिलेंगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉली एडेल्फस। मोनो एडेल्फस तो किसमें मिलते हैं? चाइना रोज में। डाई एडेल्फस मिलते हैं पी में। और जो आपके पॉली एडेल्फस होते हैं वो मिलते हैं सिट्रस प्लांट, लाइक आपके जो भी लेमन है, जो भी लेमन है आपका, ऑरेंज है, मौसमी है, इनके अंदर देखने को मिलता है। देयर में भी ए वेरिएशन इन द लेंथ। इसके अलावा इनकी लेंथ, जो फिलामेंट होता है उनकी लेंथ में भी क्या होती है? वेरिएशंस होती हैं। जैसे कि आपका साल्विया एंड मस्टर्ड, मतलब इनमें अलग अलग टाइप से क्या देखने को मिलेंगे आपको? जो स्टेमन की साइज है वो आपको देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट ये होता है आपका क्या? एंड्रोशियम के बारे में। अब बात आती है गाइनोशियम की। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपके एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं? अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, वैसे ही गाइनोशियम को अपन क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या आपके फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये बेसिकली एक या एक से ज्यादा कार्पल से मिलकर बने होते हैं। अगर आप कार्पल की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें लगभग आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कौन कौन सी स्टूडेंट? तो देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है किसकी? एक पिस्टल या कार्पल की। इसमें ये वाला पार्ट जो होता है, जो फ्लैटेंड पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे अपन बोलते हैं स्टाइल। ये जो स्वेलिंग पार्ट होता है, जो थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है आपका? ये होगा ओवेरी। क्या होगा स्टूडेंट? ओवेरी। और अंदर की तरफ यहाँ पर क्या होते हैं? ओव्यूल। क्या होते हैं स्टूडेंट? ओव्यूल। तो ये क्या है आपका? जो पिस्टिल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो कार्पल जो होता है वो 3 जो स्ट्रक्चर है उनसे मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी इज द इनलार्ज बेजल पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, ओवेरी क्या होती है? ये इनलार्ज बेजल पार्ट होता है। बेजल पार्ट का मतलब ये थैलेमस से, यानी कि बेस से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है। देन अगर ऑन विच लाइज इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, और इसके यहाँ से बेसिकली ओवेरी से क्या निकलती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब निकलती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल कनेक्ट द ओवेरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल का क्या काम होता है, ये आपके ओवेरी को कनेक्ट करती है किससे, स्टिग्मा से कनेक्ट करती है। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस। यस स्टूडेंट, याद रखना ये क्या होता है, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी जो भी पोलन ग्रेन्स आपके किससे आ रहे हैं, जो आपके एंथर से पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हो रहे हैं, वो किसके द्वारा रिसीव किए जाएंगे, आपके स्टिग्मा के द्वारा रिसीव किए जाएंगे। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव सरफेस जो होती है पोलन ग्रेन्स के लिए ये देखने को मिलती है। ईच ओवेरी बात करें तो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसके द्वारा अटैच होते हैं, यहाँ पर आपको एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मिलती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। बात करें तो व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो ये कैसे हो सकते हैं, फ्री होंगे। क्या हो सकते हैं इसमें, अगर ये फ्री होंगे तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। तो एपोकार्पस फ्लावर कौन से होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके कार्पल होते हैं वो तो एक से ज्यादा होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, जैसे कि आपका लोटस और रोज के अंदर। इसी के साथ दे आर टर्म्स सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, यानी कि जब आपके वो फ्री है तब तो एपोकार्पस बोलेंगे, अगर आपके कार्पल क्या है, फ्री नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, फ्यूज है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो सिनकार्पस। सिनकार्पस फ्लावर का क्या होता है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। क्या होता है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो इसको स्टूडेंट अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने क्या किया, जो गुलाब और जो आपका क्या है, जैसे मान लो आपने क्या किया, अपन बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए, जैसे मान लो कि अगर अपन को याद करना हो कि एपोकार्पस जो होता है, एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है, एपोकार्पस का एग्जांपल है क्या, रोज एंड लोटस। ठीक है, तो अपन लोग ये कर देंगे कि भाई ए एक मेल है और एक बी क्या है, फीमेल है। तो ए ने क्या किया, बी को बेसिकली क्या दिया, फ्लावर दिया। फ्लावर कौन सा दिया, लोटस का दिया। तो भाई कभी भी फ्लावर अपन क्या नहीं देते, लोटस का नहीं देते। तो उसने क्या किया, इस फ्लावर को क्या कर दिया, रोल बना के फेंक दिया। तो ए ने बी को फ्लावर दिया लोटस का, लेकिन उसने क्या किया, बी ने इसका रोल बनाकर फेंक दिया। तो इससे अपन लोग क्या याद रख सकते हैं, ए ने तो एपोकार्पस, और इसके बाद क्या हुआ, आपका लोटस का फ्लावर दिया तो लोटस हो गया, और आपका रोल किया तो रोल से आ जाएगा रोज। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। सिनकार्पस क्या होते हैं, जिसमें फ्यूज होते हैं कार्पल, लाइक क्या है, मस्टर्ड और टोमेटो। तो इसका मतलब सिनकार्पस जो है उसका एग्जाम्पल कौन आते हैं, आपके मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, सुनने के लिए एग्जांपल के को याद करने के लिए आप एमटीएस का नाम याद रखो। एमटीएस ना, पहले जैसे मान लो एमटीएस की सीम आती थी तो उस हिसाब से याद रखना एमटीएस। तो एमटीएस क्या है, मस्टर्ड, टोमेटो, और इसका क्या है, सिनकार्पस। क्या है, सिनकार्पस। तो सिनकार्पस में क्या जाएंगे, मस्टर्ड और टोमेटो, और एपोकार्पस में आपका क्या गया, लोटस और रोज। एपोकार्पस ट्रिक क्या थी स्टूडेंट, कि ए ने बी को फ्लावर दिया लोटस का, लेकिन उसने क्या कर दिया, रोल करके फेंक दिया। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। जब क्या होता है, जब आपका जैसे मान लो आपका क्या है, ये आपका स्टिग्मा है, क्या है, ये आपका स्टिग्मा है, और इस स्टिग्मा के ऊपर क्या आ गए, पोलन ग्रेन्स आ गए, और ये पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, यहाँ पर जर्मिनेट हो गए। अब जर्मिनेट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब जनरेट होगी, और पोलन ट्यूब से क्या होंगे, जो मेल गेमिट होंगे वो ओव्यूल्स में जाएंगे। ओव्यूल्स में जाकर वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, मतलब कि जो ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग सेल होता है, उस एग सेल से क्या जुड़ जाएंगे, आपके मेल गेमिट जुड़ जाएंगे। अब अंदर क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो आपका जो ये ओव्यूल है वो तो बदल जाएगा किसमें, सीड में। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपका क्या होता है, जो आपका ओवेरी है वो बदल जाता है फ्रूट के अंदर। किसमें बदल जाता है स्टूडेंट, फ्रूट के अंदर। कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे अपन लोग बोलते हैं क्या, पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं इसे, पार्थेनोकार्पी। एक होता है स्टूडेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना स्टूडेंट, सीड का। तो इसे अपन बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एपोमिक्सिस। तो ये चीज अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना इसमें। देन अगर अपन बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करें प्लेसेंटेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ, देखो स्टूडेंट डेफिनेशन आपको कहीं से भी नहीं देखनी है, एनसीईआरटी डेफिनेशन मोर देन सफिशिएंट होती है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यानी कि जो आपका ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, ओवेरी के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप नेमली। अब प्लेसेंटेशन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट प्लेसेंटेशन जो है आपके वो कौन कौन से होते हैं, मार्जिनल होते हैं, एक्साइल होते हैं, पैराइटल होते हैं, बेजल होते हैं, सेंट्रल होते हैं, एंड फ्री सेंट्रल देखने को मार्जिनल की। कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन डेफिनेशन होती है, द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवेरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज, जो कि किसके अंदर दिखाई देते हैं, आपको पीस के अंदर। देखो भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है स्टूडेंट, अपन बात करते हैं इसका मतलब दिखाया गया, वो किसका दिखाया गया, मार्जिनल का। किसका दिखाया गया स्टूडेंट, मार्जिनल का। तो यहाँ पर क्या होती है, प्लेसेंटा जो होती है वो आपकी क्या होती है, ओवेरी की जो एक रिज है, बेसिकली यहाँ पर रिज बना लेगी एक, बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर वेंट्रल सूचर होता है उसमें ये अरेंज हो जाती है, और इस वेंट्रल सूचर पर आपको क्या मिल जाएगी, टू रोज आपको देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर क्या लगे रहेंगे आपको ऐसे पी जो होते हैं, यानी पी के जो सीड होते हैं वो इस तरीके से दो रोज में क्या होते हैं, से आपके अटैच्ड होते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यानी कि जो आपका प्लेसेंटा है वो क्या करेगा, ओवेरी जो होता है आपका, उसके ऊपर वेंट्रल सूचर पे क्या करेगा, एक रिज क्रिएट कर देगा, जिसके ऊपर क्या करते हैं, जो सीड होते हैं वो वहाँ पर जनरेट होते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन मार्जिनल बोलते हैं। ऐसी चीज़ आपको किसमें दिखाई देगी स्टूडेंट, सभी को पता है किसमें दिखती है आपको, जो आपके प्लांट होते हैं, लाइक पी प्लांट होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका आता है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवेरी द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज
एक्साइल। तो देखिए स्टूडेंट, एक्साइल क्या होता है? तो एक्साइल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मल्टीलोक्युलर क्या होगी? ओवेरी। मल्टीलोक्युलर ओवेरी का मतलब है कि यहाँ पर ओव्यूल के अंदर कई सारे चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आपकी सॉरी यहाँ पर ओवेरी जो होती है उसमें कई सारे चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका एक्साइल होता है, एक्साइल में क्या होते हैं, जो आपके बेसिकली जो आपके सीड है, ये सीड जो होते हैं वो आपके एक्सिस में, यानी कि सेंट्रल एक्सिस में क्या होंगे? आपके अटैच रहेंगे। तो सेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, जो आपके सीड है वो अटैच रहते हैं, और बाकी यहाँ पर क्या होती है, जो ओवेरी होती है वो 3 चैम्बर में, मल्टीपल चैम्बर में क्या हो जाती है, आपकी डिवाइड हो जाती है। ऐसा जो आपका प्लेसेंटेशन होता है उसे एक्साइल बोलते हैं। एक्साइल किसमें आता है? चाइना रोज है, टोमेटो है एंड लेमन है। तो स्टूडेंट इसको तो आप लोग देख के भी याद कर सकते हो। एक्साइल में क्या होता है, अगर एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करो तो यहाँ पर 3 चैम्बर आपको दिखाई देते हैं। और अगर आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग जैसे मान लो आप टोमेटो को काटते हो, तो टोमेटो काटने पर क्या होंगे, आपको 3 जो आपके चैम्बर्स हैं, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर वो आपको दिखाई देगी, और सीड आपको मिडिल में आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि इसमें क्या देखने को मिलती है? एक्साइल देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें किसके स्टूडेंट, अगर अपन बात करें पेराइटल की, तो इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवेरी ऑन पेरिफेरल पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके ओव्यूल होते हैं वो जो आपके पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, तो नाम से पता चल रहा है इसके पेरिफेरल रीजन में, यानी कि जो आपकी ओवेरी होती है उसके पेरिफेरी रीजन में क्या होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं। कौन? आपके सीड जो होते हैं वो आपके इसके पेरिफेरी रीजन में लगे होते हैं। और इसमें ओवेरी जो होती है वो नॉर्मली तो क्या होती है, 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन जब इसको कट किया जाता है तो बेसिकली ये इसके 2 सेप्टम बटे होते हैं, लाइक फाल्स सेप्टम अपन इनको बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। स्टूडेंट इसके एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे एक्साइल की है, तो एक्साइल का पूछा भी गया, एक्साइल का होता है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब ओव्यूल जो होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होता है, यानी कि सेंट्रल में क्या है, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है, सेंट्रल में आपके सीड जो है वो आपको देखने को मिल रहे हो। यहाँ पर ओवेरी के अंदर कोई भी सेप्टम्स नहीं है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे? फ्री सेंट्रल, मतलब सेंटर फ्री है, कंप्लीटली क्या है, वहां पर फ्री है, यहाँ पर कोई भी चैम्बर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं? फ्री सेंट्रल बोल रहे हैं। इसमें आता है डायंथस एंड प्राइमरोज। द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। देन अगर बात करें बेजल में, तो बेजल में क्या होता है स्टूडेंट? द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवेरी। तो प्लेसेंटा कहाँ से डेवलप होती है? आपकी ओवेरी से डेवलप होती है, और इसमें एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। और यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? एक ही ओव्यूल यहाँ पर अटैच्ड होता है। ये किसमें दिखाई देगा? आपको सनफ्लावर और मारीगोल्ड में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्या? तो ये था आपका बेसिकली जो प्लेसेंटेशन होता है उसके बारे में। स्टूडेंट अब बात करते हैं फ्रूट। तो फ्रूट क्या होता है? तो रिपनिंग ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट। आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, क्या हो सकती है आपकी? राइप ओवेरी। क्या है आपका फ्रूट? राइप ओवेरी। तो द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्रूट बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की, उनके अंदर क्या नहीं बनता? फ्रूट नहीं बनता। ये क्या होती है? इट इज ए मैच्योर और रिपन्ड ओवेरी। क्या बनती है? आपके फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। इफ ए फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी, ये मैंने पहले बता दिया आपको। ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, लाइक बनाना है आपका, जो अपना बनाना है, आपका आपका ग्रेप्स है, ये सारे किस में आते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आते हैं। अगर आपका जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वोल और पेरिकार्प, याद रखना फ्रूट वोल को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? सीड होते हैं। अगर पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। तो देखिए स्टूडेंट, जो पेरिकार्प आपकी वो ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी पेरिकार्प क्या है? थिक और फ्लैशी, यानी कि काफी मोटी और फ्लैशी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, तो ये कितने पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगी? आपकी 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगी। आउटर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? एपिकार्प, मिडिल को अपन बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं अपन? एंडोकार्प। जैसे कि ये मैंगो का आपका दिखा रखा है, मैंगो जो होता है वो एक फ्लैशी फ्रूट होता है, तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया इसको अपन क्या बोलते हैं? एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प। जो ऊपर की तरफ जो आप लोग येलो पार्ट देखते हो उसे अपन एपिकार्प बोलते हैं। बीच में जो आपका फ्लैशी पार्ट होगा उसे अपन बोलते हैं मीजोकार्प। सबसे अंदर की तरफ जो हार्ड कवर होता है उसे अपन बोलते हैं एंडोकार्प, और जो अंदर व्हाइट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो आपका मैंगो है उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो मीजोकार्प जो होता है वो खाने लायक होता है। जबकि कोकोनट की बात करो तो कोकोनट में उसका जो एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है स्टूडेंट? एंडोस्पर्म। आप उसकी फ्रूट वॉल नहीं खाते, आप लोग उसका क्या खाते हो? एंडोस्पर्म, मतलब कि उसके बच्चे का खाना आप लोग छीन लेते हो। तो इसके अंदर क्या करते हो आप? नारियल के अंदर आप बच्चे का खाना जो है, उसके जो बच्चे को खाना दिया जाएगा वो आप क्या कर दोगे? वो आप पी जाओगे, नहीं तो उसको खा जाओगे। तो मैंगो और कोकोनट जो है वो कैसा फ्रूट है? एक ड्रू फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? ड्रू फ्रूट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट याद रखना इसको, ठीक है। दैट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरीज से क्या होते हैं? ये आपके डेवलप होते हैं, और ये कैसे होते हैं? वन सीडेड, यानी इनमें एक ही सीड देखने को मिलता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थीन एपिकार्प, मिडिल फ्लेसी एडिबल। देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है एडिबल मीजोकार्प, यानी खाने लायक मीजोकार्प भाग होता है, और सबसे अंदर स्टोनी और हार्ड होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। कोकोनट के अंदर विच इज आल्सो ए ड्रू फ्रूट, द मीजोकार्प कैसी होती है? इसमें फाइब्रस होती है। तो स्टूडेंट ये होता है अपना फ्रूट वाला पार्ट। अब बात आती है सीड की। तो देखिए स्टूडेंट, सीड जो होता है वो किसके कारण बनता है? ओव्यूल्स के कारण सीड बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ये सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलकर बना होता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल। देखो भाई, एम्ब्रियो जो होता है आपका वो कैसे बना होता है? ये आपका कोई सीड है, तो इस डाइकोट सीड में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं? कोटिलिडन्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोटिलिडन्स। ये क्या आपका? रेडिकल, सॉरी ये क्या आपका? प्लूम्यूल। और ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका है रेडिकल। क्या है ये? रेडिकल। और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जब क्या होता है, जब आपका जो सीड है वो जो डेवलप होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो आपका प्लूम्यूल वाला पार्ट है वो तो बना देगा सूट, और रेडिकल वाला पार्ट बना देगा रूट,
ठीक है, और डाइकोटिलिडन्स क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देन अपने जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ से क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा, तो वो तो सूट बना रहा है और वो क्या बना रहा है, रूट बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको, सीड कोट देखने को मिलेगा, और इन सीड कोट का फॉर्मेशन किससे होता है, इंटेग्यूमेंट से होता है। किससे होता है स्टूडेंट, इंटेग्यूमेंट से होता है। जो आपका आउटर इंटेग्यूमेंट है वो तो बनाता है टेस्टा और इनर बनाता है टेगमन। तो टेगमन और टेस्टा दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जो हाइलम होता है, हाइलम जो सीड कोट के अंदर आपको हाइलम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जो कहां पर देखने को मिलती है, विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो यहां पर हाइलम जो दिखाई देगा आपको, एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो फ्रूट को यानी कि जो सीड को क्या करता है, फ्रूट से जोड़कर रखने का काम करता है। तो हाइलम का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये फ्रूट को सीड को फ्रूट से जोड़कर रखने का काम करते हैं। अबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट नीचे क्या देखने को मिलता है आपको, एक छोटा सा पोर देखने को मिलता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइक्रोपाइल। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो माइक्रोपाइल, हाइलम, ये सब किसमें दिखाई देते हैं, ओव्यूल्स के अंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रोपाइल होता है, ये माइक्रोपाइल जो होता है उसका काम क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो माइक्रोपाइल एंड है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसकी हेल्प से, इस छोटे से स्मॉल होल की हेल्प से जो ऑक्सीजन है, आपका वाटर है, वो सारा का सारा इसके अंदर जाएगा, सीड के अंदर, इससे कारण ये क्या होगा, मेच्योर होगा। तो ये काम किसका होता है, सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर ले जाने का काम आपका माइक्रोपाइल एंड से होता है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ ए एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो आपको मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और साथ में क्या मिलते हैं, सीड के अंदर कोटिलिडन्स मिलते हैं। दो कोटिलिडन्स किसमें मिलेंगे, डाइकोट में, और वन किसमें मिलता है, मोनोकोट में मिलता है। एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और इसके अलावा क्या मिलते हैं यहाँ पर, फूड जो मटेरियल होते हैं वो रिजर्व फॉर्म में मिलते हैं। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। इनका मैं काम समझा चुका हूँ आपको। इन सम सीड लाइक कैस्टर, कैस्टर के अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो एक फूड स्टोरिंग टिश्यू के रूप में देखने को मिलेगा, एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। यानी यहाँ पर जो आपके कैस्टर जो आपका क्या होता है, लाइक कैस्टर ऑयल बनता है आपका, तो कैस्टर जो सीड होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है, तो इसे अपन लोग क्या बोल देंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन इसके अलावा सॉरी, एंडोस्पर्म जो होगा वो आपका बेसिकली यहाँ पर एंडोस्पर्म रह जाता है, तो वो रहता है आपका एंडोस्पर्मिक सीड। एंड इन प्लांट्स सच एज लाइक ग्राम है, पी है, बीन्स है, इनके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होता है, यानी यहाँ पर इसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। तो इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इसे अपन लोग बोल देंगे नॉन एंडोस्पर्म्स। तो आपके जो सीड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एंडोस्पर्म के बेसिस पे, बेसिकली एक तो एंडोस्पर्मिक सीड और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है, लाइक कैस्टर है, मस्टर्ड है, ये सॉरी कैस्टर है, वीट है, ठीक है, ये सारे क्या है आपके, ये कोकोनट है, क्या है आपका, कोकोनट। ये सारे क्या होते हैं एंडोस्पर्मिक का। नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें है ही नहीं, जिसमें बचा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, दालें जितनी भी है ना, पी है आपका, ये है बीन है, ठीक है, पीनट है, ये सारे किसमें आ गए आपके, ये सारे के सारे आ गए आपके किसके अंदर, जो आपके एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनके अंदर। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, ये तो बात हो गई डाइकोट सीड की। अब बात करते हैं मोनोकोट सीड की। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी मोनोकोट सीड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन आर्किड। तो कुछ आर्किड जो होते हैं, आर्किड के सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अगर आप मोनोकोट की बात करो तो सारे के सारे सीड क्या होंगे, बेसिकली एंडोस्पर्मिक होंगे, लेकिन आर्किड जो होते हैं उनके कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज, तो मेज के सीड के अंदर क्या होता है, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। इनका सीड कोट क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक एक पॉइंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो हर चीज़ को ध्यान से आप लोग सुनते रहना। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस आपका, ठीक है स्टूडेंट, सीड कोट क्या आपका मेम्ब्रेनस है। इट जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, और ये क्या होता है, फ्रूट वॉल से अटैच्ड होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो मेज होता है, मेज को अगर आप लोग देखोगे तो उनकी जो जो सीड कोट होगा वो क्या होगा, मेम्ब्रेन की तरह लगेगा, और यहाँ पर जो अंदर वाला सीड जो होता है वो क्या करता है, इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज बक्की, इनका एंडोस्पर्म बक्की होता है, साथ में इसमें फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। सबसे पहली चीज, एल्यूरोन लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, तो स्टूडेंट इतना याद रखना, एल्यूरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करते हैं, ये आपके एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है उसको एम्ब्रियो से क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। यहाँ पर इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है, जो ये वाली आपकी है इसे अपन क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। देन अगर अपन बात करें, द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो जो होता है वो काफी छोटा होता है, और ये क्या होता है, ग्रूव के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ग्रूव एट द एंड ऑफ वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड सेप्ड कोटिलिडन्स नोन एज स्कूटेलम। याद रखना स्टूडेंट, मोनोकोट प्लांट जो होते हैं, क्या होते हैं, मोनोकोट प्लांट, उनके उनके कोटिलिडन्स को क्या कहा जाता है, तो याद रखना स्टूडेंट, उनके कोटिलिडन्स को अपन क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्कूटेलम। क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलेंगे। तो याद रख लेना, मोनोकोटिलिडन्स के प्लांट, मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनके कोटिलिडन्स को स्कूटेलम कहा जाता है। एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद ए प्लूम्यूल एंड रेडिकल। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, प्लूम्यूल मिलेगा और रेडिकल मिलेगा। आपके प्लूम्यूल और रेडिकल, रेडिकल जो होता है वो तो किसके द्वारा कवर्ड रहता है, कोलियोराइजा के द्वारा, और जो यहाँ पर प्लूम्यूल जो होता है वो किसके द्वारा कवर्ड रहता है, कोलियोप्टाइल के द्वारा। तो यहाँ पर दो शीट देखने को मिलती है, कोलियोप्टाइल जो किसके ऊपर होगी, प्लूम्यूल के ऊपर, कोलियोराइजा रेडिकल के ऊपर। अब बोले सर कैसे पता लगाएं, तो कोलियोप्टाइल देखो पी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, पी, तो इससे अपन क्या कर देंगे, प्लूम्यूल के ऊपर मिल रही है, इसमें देखो आर आ रहा है, तो इसका मतलब किसके ऊपर मिलेगी, ये आपकी रेडिकल के ऊपर मिलेगी। इस कोलियोराइजा से फिर आगे क्या क्या बनता है, आपका रूट केप बनती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट वो है मोनोकोट
प्लांट का सीड का। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका मोनोकोट प्लांट के सीड, जो मोनोकोट प्लांट है उनके सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा चैनल को शेयर। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो भी आपके जो फैमिलीज़ है, लाइक आपकी फैबेसी है, लिलियसी है, आपकी सोलेनेसी है, उनके सारे कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी जो भी स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।